सो हेलो एवरीवन और वेलकम है आप सभी का इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे सुकून से नींद आ जाए। शायद आप लोगों से कुछ मिनट बात करूँ और फिर मैं सो जाऊँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी। देखा, हर एक चीज़ में मैं अपना फ़ायदा ढूंढ लेता हूँ। तो ये वीडियो पहले तो मैं सोच रहा था मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा एक वीडियो था जो कि स्टोरेज की वजह से आधा छूट गया था, जो कि मैंने गांव में शूट किया था। बट जब मैंने उसको फ्लिप करके फ़ोन को देखा तो मुझे पता चला कि वो अभी शूट सिर्फ आधा हुआ, आधे से भी कम हुआ। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे ही कंटिन्यू करूँ, बिकॉज़ उसका मैं सोचता ही नहीं हूँ, तो वही करते हैं आगे। तो मैंने उसमें शायद 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे कि फर्स्ट थिंग इज़ कि हम पता नहीं कौन से पॉइंट्स कवर किए थे, बट मैं इस वीडियो को एक उसका पार्ट 2 के हिसाब से बता दे रहा हूँ। और मैंने चेक नहीं किया कुछ, और ना ही कुछ स्क्रिप्ट लिखा है, तो मे भी कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द थर्ड पॉइंट इज हैविंग नॉनसेंस एक्सपेक्टेशंस। नॉनसेंस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि वो चीज़ों के बारे में सोचना या वो चीज़ों को अपने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अहमियत देना, जो कि एक्चुअल में उतने उसकी नहीं, इम्पोर्टेंस की नहीं है। उन चीज़ों के हिसाब से अपनी खुशियों को तोलना, ये चीज़ जो है ये पूरी की पूरी एक बेवकूफ़ी है। बट बहुत सारे लोग इसे करते हैं एंड दैट्स वाई दे आर नॉट हैप्पी। एंड ये चीज़ों का कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे पास होंगी, बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ियाँ, बंगले, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो कि बाहर की कुछ बनावटी चीज़ जो मैं ले लूँगा और फिर मैं अपने अंदर से खुश हो जाऊँगा, राइट? तो वो सोचते हैं कि मैं ये चीज़ ले लूँगा, देन मैं ये चीज़ ले लूँगा, और फिर वो ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये एंड होगा ही नहीं। आप पहले सोचोगे कि मैं पहले 200 करोड़ कमाऊँगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। अब फिर सोचोगे मैं 300 करोड़, 400 करोड़, एंड दिस लिस्ट जस्ट गोज़ ऑन। इसका कोई एंड ही नहीं है। और अगर इसका कोई एंड ही नहीं है तो फिर इसको करने का क्या मतलब? क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। सबसे पहले चीज़ों की वैल्यू जो है उसको उससे ज़्यादा इज़्ज़त या उससे ज़्यादा वैल्यू देना ही बेवकूफ़ी है। क्यों? मतलब हम चीज़ों को अपने से ऊपर सोचते हैं। द ग्रेटेस्ट क्रिएशन इज़ ह्यूमन बीइंग, राइट? ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, जो भी क्रिएट किया है हमसे सारी चीज़ें, तो हम उन्हें फिर क्यों ऐसे करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूँगा, वगैरह वगैरह टाइप चीज़ें। हमारी खुशियाँ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, दैट्स वाई मोस्ट पीपल आर नॉट हैप्पी। एंड इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हम खुश इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरा कोई ज़्यादा खुश है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं, हमारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देके हम वो देखते हैं दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास चीज़ें कितनी देर में है, विदाउट नोइंग ऑल द फैक्टर्स। जैसे मेरे एक क्लास के टीचर, मतलब एक ऑनलाइन क्लास टीचर थे, तो उन्होंने एक बहुत मस्त एग्जांपल दिया था कि एक बॉटल हमें 20 रुपए की मिलती है एंड हम उसे ले लेते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें कोई दूसरा इंसान आके बोलता है कि वही सेम बॉटल उसे 10 रुपए में मिलेगी, राइट? कंपैरिजन कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग टू हैव। लाइक मुझे समझ नहीं आता कंपेयर करते भी क्यों है यार, हम लोग क्यों कंपेयर करते हैं? क्यों? बिकॉज हमारी जो चीज़ें हैं वो हमें पता है। मतलब मैं कैसा हूँ, मैं कोई भी चीज़ को कितनी देर में करता हूँ, मैं कितना ख़राब हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ, ये सब मुझे पता है। बट दूसरे का तो मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ वो गैस कर सकता हूँ ना, लाइक सेकंड पर्सन इज बैड, गुड और वट एवर, वो सिर्फ मैं गैस कर सकता हूँ। मैं उसके अंदर घुसा तो हूँ नहीं, ना ही उसके दिमाग में हूँ, ना ही मेरे कुछ काबू है उसके ऊपर।
तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कोई भी चीज़ उसके पास कैसे है, या फिर मतलब क्या, मतलब मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ किसी और के बारे में। कंपैरिजन मतलब एक खुद में ही एक नॉनसेंस चीज़ है, क्योंकि जो कि मैंने बता दिया है, शायद मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ या शायद सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास हमारी शरीर, हमारे दिमाग और हमसे जुड़ी चीज़ों पे ही कंट्रोल है, तो हम अपने बारे में कुछ भी कर सकते हैं। या तो हम खुद को बिगाड़ लें, खुद को बना दें, पैसे कमा लें या पैसे गंवा दें, बट हम दूसरे का सोचते ही क्यों हैं कि उसने मेरे से जल्दी कर लिया या किसी और के पास ज़्यादा है या वगैरह वगैरह, वो लकी है, ये है, वो है। बट हमें तो पता नहीं है ना, इन रियलिटी में भी वो हमसे ज़्यादा कुछ प्राइस पे कर रहा हो, शायद दूसरी चीज़ें भी हों, शायद हम ये सोच रहे हो कि वो ये चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके पास है, वो बहुत खुश है। मे बी वो चीज़ उसके पास है, बट उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो कि उसको पे करने पड़ रहे हैं, जो कि वो नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा अपने फेस पे कि भाई मेरा दुख तो कोई समझो। और हम लोग जस्ट ऐसे ही गेस करते हैं कि चलो ना आज ना खुश हो जाए। ये भी एक पॉइंट है जो कि मुझे लगता है। एंड हम लोग बहुत छोटी सोच रखते हैं, छोटी सोच इन द सेंस वी डोंट थिंक इन द लॉन्ग रन। हम लंबा नहीं सोचते, बड़ा। मतलब कोई भी चीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आज आपके लिए, आपको मतलब उनसे फ़र्क पड़ता है, आपके लिए मैटर करती हैं, वो कुछ टाइम बाद नहीं करेंगी। हम चेंज होते हैं। चेंज इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ह्यूमैनिटी। एक टाइम था हम लोग बंदर थे और आज हम लोग इंसान हैं और कल कुछ और हो जाएंगे। एक टाइम था हमारे पास डबला वाला फ़ोन था, बटन वाला, हमारे पास स्मार्टफोन है, इसके बाद शायद हमारे पास फिज़िकल कोई फ़ोन ही नहीं होगा। राइट? चीज़ें बदलती हैं। इंसानों का जो सबसे बड़ा सत्य है वही है बदलाव। बदलाव, और ये हमने देखा है, ये कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, ये आपने भी देखा है। हम छोटे थे इत्तू से, फिर बड़े हुए, बड़े मर गए बुढ़े होके। तो ये क्या हुआ? ये पूरा बदलाव हुआ। और बदलाव अगर आप क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करो, तो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत है। कुछ टाइम पहले आपको कुछ चीज़ें सही लगती होंगी और अब वो चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं। ये क्या है? बदलाव है। राइट? हमें अगर किसी सिचुएशन में सैड फील हो रहा है, तो हम उसको लेके बहुत ज़्यादा एंशियस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये वो सब। बट इफ़ यू थिंक इन द लॉन्ग रन, वो चीज़ शायद 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद आप भूल जाओगे। राइट? एंड उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो आप अपना बाकी का टाइम बिगाड़ रहे हो, वो ज़्यादा प्रीशियस है। मे बी आप दूसरे ही दिन मर जाओ, दूसरे ही दिन आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तो आपने क्या किया? एक छोटा सा चीज़ हुआ और उसी पे पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये तो सबसे बड़ा नॉनसेंस है ना? मतलब अगर आप बड़ा सोचो, जो कि हम नहीं सोचते, ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल दूंगा और आप इससे ही सुधर जाओगे सीधा। इससे कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही मेरे जो शब्द हैं आपको थप्पड़ मारेंगे जब आप गलत करोगे। और मैं ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। व्हाट आई एम सेइंग इज, उस टाइम पे हमें फील होता है अनहैप्पी, सैड, बट उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहना इज़ रॉन्ग। एंड वो चीज़ हमारे हाथ में ही है, शायद नहीं भी है। कोई लोग नहीं कर पाएंगे, कोई लोग ये सुनने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे कि दुखी दुखी, तो इट्स फाइन। अगर जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि वो वैसी हैं, मे बी वो वैसी नहीं है। जो आपको लगता है सही है, वो क्या पता कुछ और हो या कुछ भी हो। तो इसके लिए लास्ट पॉइंट तो यही है कि थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा सोचना चाहिए, या तो सीधी भाषा में कुछ नहीं सोचना चाहिए, सोचो ही मत। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो सबसे सुखी लोग होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन एनी सर्कमस्टेंसेस कि आपको इतने चीज़ों में ऐसा रहना है, ये सब कुछ नहीं। दे आर फ्री, दे आर लिटरली फ्री फ्रॉम एवरीथिंग।
राइट? सो बेवकूफ़ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शांति से और सुकून से रहना है तो बेवकूफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस मैंने बता दिया ये पूरा। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर, 1 मिनट पहले ड्यूरेशन देख लूँ कितना है। भाई 10 मिनट हो गया यार। तो लास्ट पॉइंट करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को फटाफट ख़त्म करते हैं, मुझे भी सोना है। लास्ट पॉइंट ये है कि मैंने अभी ये पूरा का पूरा डिस्कशन इस चीज़ पे किया है कि हम खुश कैसे रहें, है ना? हम दुखी क्यों रहते हैं? अब दुखी रहने का एक और कारण है कि हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम सोचते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहना इन द सेंस हँसते रहो, ये मतलब समझ रहे हो? मतलब मूवीज़ में जैसा होता है, हमेशा एक पर्सन आ रहा है, वो उसको तुम कभी भी मिलो वो हँसता ही रहेगा, वो 24 घंटे हँस रहा है, खुश हो रहा है। इन रियलिटी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी मतलब 100% खुश नहीं रह सकता। और हमारी लाइफ डिज़ाइंड ही इस वे में हुई। अगर भगवान सच में चाहते कि हम हमेशा ही खुश रहें तो बाकी जो भी चीज़ें वो रहती नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इन द सेंस कि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ वो है, परसेंटेज है हमारी लाइफ में। एंड सिर्फ ये सोच लेना कि मैं हमेशा खुश रहूं और जो भी चीज़ मुझे खुश होने से रोके उस चीज़ से मैं दूर रहूं, उसे हटा दूं, इग्नोर करूं, या हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर बनते रहूं। कुछ ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को एक वो कर लेते हैं एकदम वो, कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनने का सोचना, है ना? बहुत सारी चीज़ें अचीव करके भी सेटिस्फाई ना होना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। यू शुड रियली बी ग्रेटफुल टू थिंग्स एंड इट्स फाइन टू नॉट बी हैप्पी लाइक अदर्स। और ये जो पॉइंट है ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इफ़ यू सी एनी पिक्चर्स और वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, पीपल गैदरिंग, मेकिंग ट्रिप्स, तो आपको लगता है कि यार शायद मैं एक मीम देखा था मैंने, उसमें लिखा था कि भाई लाइफ बोरिंग नहीं है, मैं ही गरीब हूँ। तो ऐसा लगता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो मतलब हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहा है, खुश रह रहा है, जो कि मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ही आया है ये सारी चीज़ें। बट आफ्टर ऑल इट्स फाइन, लाइक इट्स ऑल हियर। अगर आपको इतनी मैच्योरिटी है, समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी इंसान है, अगर वो भी इंसान है तो प्रॉब्लम्स अप डाउन सबके साथ आते हैं। तो ये सोचना कि मैं हमेशा ही खुश रहूँ ये भी एक बेवकूफ़ी है। बस इतना ही था, इतना सिंपल ही था। और बाकी आप खुद से सोचो, आपकी लाइफ है, सब कुछ मैं तो बताऊंगा नहीं। ये वीडियो वैसे भी कौन देख रहा होगा, वीडियो 10 से ऊपर व्यू होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आया बात करके। ये सारी चीज़ें करने का टाइम मिलता नहीं है, ये शायद मैं करता नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब थैंक यू, बाय बाय।